कभी कभी एक आवाज सिर्फ गाने नहीं गाती, वो दिलों में बस जाती है, यादों में जिंदा रहती है और वक्त के पार जाकर भी लोगों को रुला देती है। ये कहानी है उस शख्स की जिसकी आवाज सुनकर मोहब्बत महसूस होती थी, दर्द भी सुकून बन जाता था और हर लफ्ज इबादत लगता था। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफी साहब की, लेकिन आज हम उनके हजारों मशहूर गानों की बात नहीं करेंगे। आज हम आपको ले चलेंगे उनके जीवन के उस आखिरी दिन पर, एक ऐसा दिन जो आम था लेकिन बन गया इतिहास का सबसे भावुक पल। कैसे गुजरा वो आखिरी दिन, क्या हुआ था उस रात जिसने पूरे देश को रुला दिया, और क्यों आज भी उनकी विदाई की कहानी सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एहसास है, एक सफर है, एक ऐसी आवाज की आखिरी गूंज है जो कभी खत्म नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं ये भावुक सफर। 31 जुलाई 1980 की सुबह थी। मुंबई का आसमान हल्का हल्का धुंधला था, जैसे मौसम खुद भी किसी अनजाने गम की आहट महसूस कर रहा हो। रफी साहब हमेशा की तरह जल्दी उठे, उनके चेहरे पर वही सुकून था, वही सादगी जैसे हर दिन होता था। उन्होंने नमाज अदा की, परिवार के साथ थोड़ा समय बिताया। उनके घर का माहौल बेहद शांत और प्यार भरा था। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह दिन इतना भारी होने वाला है। उस दिन भी उनके पास रिकॉर्डिंग का काम था। संगीत उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं, इबादत था। उन्होंने स्टूडियो में जाकर गाना रिकॉर्ड किया। आवाज में वही जादू, वही मिठास। किसी को नहीं लगा कि यह उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग हो सकती है। शाम होते होते रफी साहब अपने घर लौट आए। थकान थोड़ी ज्यादा महसूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। परिवार के साथ बैठकर बातें की, हल्की फुल्की हंसी भी हुई। लेकिन रात करीब 10-25 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सीने में तेज दर्द उठा। परिवार घबरा गया, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही पलों में वो आवाज जो करोड़ों दिलों की धड़कन थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई। जैसे ही यह खबर फैली, पूरा देश सदमे में डूब गया। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों से निकल आए, हर आंख नम थी, हर दिल भारी। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़ पड़े। ऐसा लगा जैसे पूरा हिंदुस्तान उन्हें आखिरी सलाम देने आ गया हो। बारिश भी उस दिन थमने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे आसमान भी अपने सबसे प्यारे सुर को खोने का गम मना रहा हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस आखिरी दिन की जब एक आवाज खामोश हुई, लेकिन हमेशा के लिए अमर हो गई। मोहम्मद रफी साहब सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एहसास थे, मोहब्बत थे और हर उस दिल की धड़कन थे जिसने कभी सच्चे संगीत को महसूस किया है। उनका जाना एक खालीपन छोड़ गया, लेकिन उनकी आवाज आज भी हर उस पल में जिंदा है, जब कोई उनका गाना सुनकर मुस्कुराता है या फिर चुपचाप रो पड़ता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही और दिल छू लेने वाले किस्से सुनते रहें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मोहम्मद रफी साहब का आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, महसूस करते रहिए, क्योंकि कुछ आवाजें कभी नहीं मिटती। धन्यवाद।